बिहार में आजकल बड़ा ही सियासी कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा है। सबसे पहले जीतन राम मांझी के बयान से कंफ्यूजन पैदा हो गया। अब नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से बड़ा कंफ्यूजन सामने आ गया है। हालांकि कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में सियासी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जीतन राम मांझी कल तक मंच से बोल रहे थे कि कैबिनेट छोड़ देंगे। जी हां, कैबिनेट छोड़ने की बात कह रहे थे जीतन राम मांझी, बाद में सफाई देने लगे। दरअसल मांझी मोदी कैबिनेट में शामिल हैं और कह रहे थे कैबिनेट छोड़ देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने सफाई दी और कहा कि अर्थ का अनर्थ समझ लिया गया। कैबिनेट छोड़ने की बात नहीं कह रहे थे, वो कैबिनेट की बैठक छोड़ने की बात कह रहे थे। तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ जीतन राम मांझी के बयान से। मांझी ने मंच से ये बातें कही थी, लेकिन अब एक और बड़ा सियासी कंफ्यूजन सामने आ गया बड़ी पार्टी की तरफ से। एनडीए में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रहा है। बिहार में जहां जीतन राम मांझी की तरफ से कंफ्यूजन पैदा हुआ, तो नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से भी भारी कंफ्यूजन पैदा हो गया। थोड़ी देर पहले खबरें चलने लगी कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आई और उसके बाद कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश में जुट गया जेडीयू। दरअसल जेडीयू की तरफ से कहा गया कि ये कंफ्यूजन है, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जेडीयू साथ खड़ी है। तो सबसे पहले आपको जेडीयू का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद पूरी बात बताएंगे आखिर हुआ क्या है, कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ जेडीयू की तरफ से। तो सबसे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान सुन लीजिए आप। कुछ भ्रामक खबरें जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के संबंध में आई हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा कि जनता दल यूनाइटेड की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से अनुशासनहीनता के आरोप में मुक्त किया जा चुका है। एनडीए की वहां जो सरकार है, उसको पूर्व की तरह समर्थन आगे भी जारी रहेगा और पूरी मजबूती के साथ न केवल मणिपुर, बिहार और देश में एनडीए की मजबूती के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जो पहले काम किया है, हम उसी तत्परता और निष्ठा के साथ आगे भी अपना समर्थन जारी रखेंगे। तो सुना आपने कि राजीव रंजन प्रसाद जो जेडीयू के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, हमने किसी भी तरह का समर्थन वापस नहीं लिया है, ये कहते नजर आ रहे हैं। दरअसल सारा मामला मणिपुर से आया है निकलकर सामने, जहां कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। दरअसल एक लेटर जारी किया गया जेडीयू की तरफ से, मणिपुर जेडीयू की तरफ से, और मणिपुर जेडीयू के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया। वो लेटर आपको दिखाते हैं और कंफ्यूजन का कारण वही बना। अब कंफ्यूजन चाहे जिस भी स्थिति में हुआ हो, लेकिन मणिपुर से जब बात निकली तो दूर तलक चली आई, पटना होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई। मणिपुर में जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया। जो मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष हैं उन्होंने लेटर लिखा और उसके बाद सारा कंफ्यूजन खड़ा हो गया। हालांकि इस पर अब सफाई दे रही है जेडीयू और कह रही है कि ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। आपने लेटर देखा, लेटर देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल ये मणिपुर जेडीयू के अध्यक्ष हैं, इन्होंने लेटर लिखा है समर्थन वापसी का। इसके बाद जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई भी कर दी है। राज्यपाल को लिखे पत्र के बाद बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी का जो ऐलान किया गया, उसके बाद अध्यक्ष पद से हटाए जाने की जानकारी जेडीयू ने दी है। जेडीयू ने बताया है कि मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष के अपने पार्टी अध्यक्ष जिसने यह पत्र लिखा था, बीरेन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। यानी जेडीयू ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उन्होंने लेटर लिख दिया राज्यपाल के नाम समर्थन वापसी का, और वैसे में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो ये जो है उन पर अनुशासनहीनता का आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया गया और पदमुक्त कर दिया गया। दरअसल लेटर में जो बातें लिखी गई, दरअसल आपको बताएं कि मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन जेडीयू के 5 जो विधायक हैं
बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। एकमात्र जो बचे थे बीरेंद्र सिंह, उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और वही पार्टी संभाल रहे थे। और ऐसे में उन्होंने जो लेटर लिखा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कंफ्यूजन थोड़ा मोड़ा नहीं, भारी क्रिएट हो गया। और बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें, बिहार में 2025 में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और बिहार में जेडीयू और बीजेपी बड़े सहयोगी हैं, एनडीए के प्रमुख दल हैं। और ऐसे में मणिपुर से चला ये कंफ्यूजन बिहार में भारी पड़ने लगा। बिहार में चर्चा होने लगी थोड़ी ही देर के अंदर कि क्या नीतीश और बीजेपी के रिश्ते अब जो है सही नहीं है, सहज नहीं है, खटपट हो रहा है। पिछले दिनों देखने को भी मिला था, जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया था बिहार के नेतृत्व पर, नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगाई थी और कहा था कि नेतृत्व फिलहाल तय नहीं है। नीतीश नाराज भी हुए थे, चुप्पी साध ली थी। उसके बाद बीजेपी के पसीने भी छूट गए थे और बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए नीतीश का नाम का जाप शुरू कर दिया था। तो ये सब कुछ देखने को मिला था बिहार के परिप्रेक्ष्य में। फिर से एक बार कंफ्यूजन क्रिएट हो गया जेडीयू के मामले में कि क्या उसी का ये रिएक्शन है कि जेडीयू अब जो है समर्थन वापस ले रही है। भले ये समर्थन मणिपुर में वापस लिया गया, लेकिन उसका रिएक्शन दिल्ली, पटना होते हुए दिल्ली तक पहुंच गया। अब दिल्ली में भी नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चल रही है। दिल्ली में भी नीतीश कुमार अगर कहे किंग मेकर की भूमिका में है, तो ऐसे में मणिपुर में समर्थन वापस लेंगे तो बिहार में भी असर पड़ेगा और कहीं दिल्ली में भी असर पड़ गया। तमाम जगहों पर असर दिखने लगा। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर कर लिया गया है। जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई भी कर दी, जिसके तरफ से यह लेटर जारी किया गया था। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया और पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के वजह से पदमुक्त कर दिया है। तो पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से सफाई दे दी गई है। 6 विधायक जीते थे जेडीयू के, 6 में से तो 5 बीजेपी में पहले ही चले गए थे। एकमात्र जो विधायक बचे थे जो पार्टी को चला रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया उससे पार्टी की किरकिरी हो गई, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो अब जेडीयू ने इस तमाम चीजों को दूर कर लिया है, कंफ्यूजन को, और साफ साफ कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब जीतन राम मांझी वाला भी कंफ्यूजन हुआ था, उसके बाद जेडीयू के कंफ्यूजन ने डरा दिया कि कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है क्या। लेकिन फिलहाल ऑल इज वेल है, जैसा कि जेडीयू कह रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन यह कंफ्यूजन मणिपुर के मामले में था, लेकिन मणिपुर का मामला बिहार और दिल्ली तक लोगों को सता रहा था। तो खैर जेडीयू ने इस पूरे कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, सफाई दे दी है और कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी जेडीयू के साथ जेडीयू कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।